उत्तर प्रदेश का संभल जिला प्राचीन समय में तीर्थों का केंद्र हुआ करता था। पौराणिक कथाओं में संभल में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 68 तीर्थ और 19 कूप का जिक्र मिलता है, जिनकी अपनी मान्यताएं और धार्मिक महत्व है। लेकिन समय के साथ और 1978 के दंगों के बाद यहाँ से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ, जिसकी वजह से यहाँ कई मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए और कुछ मिट्टी के नीचे दब गए, जबकि कुओं को ढक दिया गया। संभल की इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रशासन लगातार ऐसे स्थलों की पहचान करने में जुटा है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। संभल में प्रशासन की ओर से प्राचीन और धार्मिक महत्व वाले धरोहरों को संरक्षित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस बीच संभल के सरथल चौराहे के पास मोहल्ला कोट पूर्वी के पास एक नया कूप मिला है, जिसकी खुदाई हो रही है। इसे मृत्यु कूप यानी मृत्यु कुआं के नाम से भी जाना जाता है। इसे संभल के 19 कूपों में से एक माना जाता है। यह कूप मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित है। कहा जाता है कि इस कूप का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और संभल के इतिहास में भी इसका जिक्र आता है। मृत्यु कूप नाम के कुएं की खुदाई चल रही है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस कूप के जल से स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता था। स्थानीय लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि लोग यहाँ स्नान करके ही हरिहर मंदिर जाया करते थे। यह कूप जामा मस्जिद से करीब 150 मीटर की दूरी पर है। कूप की खुदाई एक मुस्लिम शख्स कर रहा है। सुनिए इस शख्स ने खुदाई करते हुए मंदिर के बारे में क्या बताया। इस वक्त जो ये शख्स यहाँ पे खुदाई कर रहा है, मैं इससे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या बाबा? मोहम्मद नादिम। कैसा लग रहा है जब आप ये खुदाई कर रहे हैं, ये इतिहास की चीज सामने आ रही है? कुआं अच्छा लग रहा है आपको ये खुदाई करते हुए? हाँ। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट इसलिए मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो हमेशा दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान यहाँ के कुछ नहीं आते। कि ये मुसलमान शख्स है जो यहाँ पे खुदाई कर रहा है, और ये जो निकल रहा है कुआं, जो ये हिंदुओं की जो विरासत थी, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे दसी दबी हुई पड़ी थी, इस विरासत को निकालने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से करारा तमाचा उन लोगों के चेहरे पर जो अक्सर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करके वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। क्या कहना, कैसा लगता है आपको ये जो मंदिर है, यहाँ पे जो लोगों के चेहरे पे खुशी देखते हैं? वो तो बढ़िया लगता है। अच्छा लग रहा है उनके चेहरे पे खुशी देख के? और कैसा लग रहा है सुबह से आप काम कर रहे हैं और साथ साथ जैसे जैसे कुआं निकलता जा रहा है, उसके बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है? हमें तो बढ़िया हो रहा है सर, अच्छा लग रहा है काम। आपको लगता है कि एक साथ मिलके यहाँ पे फिर से पूजा होनी चाहिए? हाँ हाँ, यहाँ पूजा होनी चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे पूजा होनी चाहिए। ये देखिए ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यकजायती की बात करते हैं, जहां पे आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ सालों से हमने देखा कि वोट बैंक की राजनीति में इस जो ताना बाना जो हिंदुस्तान जिसे कहते थे बुना हुआ था, उसे तार फाड़ करने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने स्कूप के प्राचीन होने का दावा किया है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहाँ खुदाई की जाए तो मंदिर भी निकल सकता है। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता की ये रिपोर्ट। मेरे साथ और भी यहाँ पे हैं जो इतिहासकार हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। संभल की बताइए सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और इन कूप जो बताए जाते हैं 19 के करीब, कितनी इंपॉर्टेंस है, महत्व कितना है? अगर एक शब्द में कहें हम तो मृत्यु प्राप्त जीवन को अगर प्राण मिल जाए तो उसका महत्व कितना है। ये तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे संभल नगर नहीं, ये तो ये महादेव का साक्षात बसाया हुआ नगर और साक्षात यहाँ महादेव स्थित है। उसे हमारी प्राचीनता और हमारा लुटा हुआ माल हमें मिल रहा है, तो भाई खुशी क्या है? मतलब मैं डर रहा हूँ खुशी को व्यक्त करते हुए हार्ट अटैक ना हो जाए। है? देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी खुशी का माहौल है वाकई में, क्योंकि जब आपकी संस्कृति को जीवित किया जा रहा हो और आपके सामने भी, और जीते जी कभी आपने इस बारे में सोचा भी ना हो कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि वाकई में ने कहा कि अगर मृत्यु शरीर को अगर जीवन मिल जाए उसके अंदर, तो वही इस तरीके से इनको सबको एक जीवन मिल गया है। और आप देखिए ये जो एक जीवित किया जा रहा है इतिहास को, उस हिंदू इतिहास को, सनातन इतिहास को, जो कहीं जमीन के अंदर दबा हुआ था। और आप बता सकते हैं कि इसके लिए आप किसको ब्लेम करते हैं जो इस इतिहास को दबाने में? लगता है कि पुरानी सरकारों ने भी इसमें कोई रोल प्ले किया? देखिए अगर ब्लेम की बात आप करते हैं तो जो शहर या जो हमारा हरिहर मंदिर है या कोई भी है जो 1920 में अंग्रेजों के यहाँ चले हुए,
न्यायालय में, उसमें एएसआई को सौंप दिया गया था जो शहर, तो ये आज इस पे आज एएसआई का भी अधिकार किसने हटवाया? इस कूप की खुदाई को लेकर स्थानीय लोगों ने और क्या बताया, ये भी हम आपको सुनाते हैं। ये हमारे पुराणों में भी लिखा है, जो हमारे 68 तीर्थ, 19 कूप और 56 सराय, उन कूपों में से ये मृत्यु कूप के नाम से जाना जाता है। इसकी काफी महत्ता है, लोग बाग इसकी पूजा करते थे। पहले यहाँ पर बताते हैं कि जब ये हरिहर मंदिर के नाम से था, लोग पहले यहाँ स्नान करते थे, उसके बाद वहाँ पूजा करने जाते थे। और ये लगभग 15-20 साल से ही बंद हुआ है, उससे पहले ये इसमें जल था। क्या वजह थी, ये बंद क्यों कर दिया? ये बंद इसलिए हो गया कि पहले देखिए घरों में पहले टंकी वगैरह होती नहीं थी, यहाँ पानी की काफी परेशानी थी। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों के घर में पानी के लिए टंकी लगने लगी और नल लगने लगे और जो है समर से भी लगने लगे, तो धीरे धीरे उन्होंने इस चीज की उपेक्षा शुरू हो गई। आपको लगता है ये जो मंदिर के, ये जैसे बात करते हैं हम, इस मंदिर जो साथ में एग्जिस्ट करता है, महादेव का मंदिर, आप चाहते हैं कि एक बार फिर से इसको रिवाइव किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। ये आप देखेंगे तो यहाँ कई ईंट की दीवार चारों तरफ मिलेगी। जैसे लोग बुजुर्ग कहते हैं, इसके अगर खुदाई करी जाए इसके, तो सब सच सामने आ जाएगा कि कैसे था, क्या था ये। पहली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, पहले सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और देखिए पहले सन 76 का दंगा मैंने देखा है, 78 का दंगा मैंने देखा है, 80 का देखा है, 82 का देखा है। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हुआ, आप समझ लीजिए कि कितने हिंदू मारे गए और कितने हिंदू यहाँ पलायन कर गए। ये समझ लीजिए यहाँ से काफी पंजाबी लोग भी पलायन कर गए 78 के दंगे के बाद। क्या पुरानी सरकारों को कैसा रवैया रहता? पुरानी सरकारों का ये रवैया रहा कि यहाँ पर अपने हिंदुओं की कोई बात करने वाला, सुनने वाला कोई था ही नहीं। इनकी वर्ग विशेष की बात सुनी जाती थी, हमारी जो भी बात थी उसे काट दी जाती थी। उनकी गलत बात क्या नाम है मान ली जाती थी। एक कोतवाल की ये हिम्मत नहीं थी कि एक रिक्शा वाले के रैपट मार दे, अगर गलती है तो उसकी। दो मोहल्लों की यहाँ पे सरकार चलती थी। अब जैसे खुदाई चल रही है, अब ये कुआं खोदने की कोशिश हो रही है, अब देखिए इस समय इसका कुआं दिख भी रहा है। जी, मैंने ये खुद देखा था, इसमें कि जल भी स्रोत देखा था। और ये जगह क्या ना एक महान तीर्थ के नाम से जानी जाती थी, जिसमें कि महामृत्युंजय करके था। और यहाँ मंदिर भी रहा है। हमने इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ के पलायन रोकने के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में वहाँ से उन्होंने एक्सेप्ट की है और उत्तर प्रदेश सरकार को इसका एक दिशा निर्देश भी भेजा है कि आप इससे आयोग गठित करके यहाँ के जो पलायन हो रहा है लोगों का, उसे रोकें और इनकी संस्कृति विकास करने के लिए जो विलुप्त तीर्थ हुए हैं, उन विलुप्त तीर्थों को जीर्णोद्धार करने की कृपा करें। उसके संबंध में ये आयोग द्वारा जो गया है